नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समूचे मध्य प्रदेश में बड़े आयोजन हो रहे हैं और आप राजधानी भोपाल से लेकर बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली महू तक देखें तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ बाबा अंबेडकर के अनुयायी वहां पर पहुंच रहे हैं। और आप पोस्टर में देख पा रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की 131वीं जयंती की शुभकामनाएं भी अलग अलग जो अनुयायी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी ओर से दी जा रही हैं। बाबा अंबेडकर के जो विचार हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचना बाकी है, इस बात को लेकर साथ ही बाबा अंबेडकर के पद चिन्हों पर कौन चल रहा है, इसको लेकर भी मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। चलिए समझते हैं लोगों से बाबा अंबेडकर के विचारों को लेकर वो क्या सोचते हैं और वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। बाबा साहब के अनुयायियों से बात करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया सर। आज बाबा साहब की जयंती है जी। बाबा साहब के हम बात करते हैं कि पद चिन्हों पर चलना है जी। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक बाकी है अभी? ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे, उनके पद चिन्हों पे चलकर आज भारत देश का विकास हो रहा है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें पहुँचने में। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेरन सिंह बरैया, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सर्व जाटव संघ। जी। हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने आरक्षण के लिए हमने 11 जाटवों को कुर्बानी दे दी मुरैना चंबल में, और हमने आरक्षण को वापस ले लिया। ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब कहाँ तक और सफर बाकी है? हमारी सफर आखिरी तक है, जहाँ पूरा हमारा देश हो, हमारे दलितों का ही देश हो। हम यही चाहते हैं, हमारी शुभकामना है बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब तो यही चाहते हैं ना कि सबको बराबर हक मिल जाए। बराबर तो मिले, पर हमको बराबर भी नहीं मिल रहा है ना कि अकेले दलित का हो जाए। पहले अब इतने वर्ष उन्होंने शासन किया है तो हम भी चाहते हैं कुछ समय हमारा भी सबका हो जाए देश। यस, सबका हो जाए। हाँ, हो जाए, यही चाहते हैं ना। हाँ। एक वर्ग किसी एक वर्ग का नहीं, एक वर्ग का है ही। हमारे वर्ग वाले को तो पूछे नहीं रहे ना, ये बात है ना। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि आरक्षण तो अब तक जो दिया गया है, हाँ, जो दलित वर्ग को ही दिया गया है। जी जी। OBC को नहीं दिया और पंडितों को नहीं दिया कि आरक्षण सबको मिल गया। सबको दिया है आबादी के अनुसार। और हमारी संख्या मध्य प्रदेश में 70% है SC ST की। 70%? यस, 70। छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। अब 70। OBC कितना वर्ग है? OBC मिलाकर के वो रिजर्वेशन में जाता है। अभी आप OBC को अलग कर रहे थे, अब शामिल कर लिया। मैंने OBC। साहब, आपका क्या हाल है? SC ST बढ़िया है। हम बस ये सोचते हैं कि हमारा जो समाज है बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। वो जो कुरीतियाँ जिनमें मतलब हमारे समाज को एक निम्न ध्येय दृष्टि से देखा जाता था, तो अब शिक्षा के रूप में वो एक मुख्य धारा में आ रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है और अपने अधिकारों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और हमारे बाबा साहब का सपना और हम लोगों का सपना है। अभी एक और हम बात करें इन दोनों मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक दलों में। हाँ। कि बाबा राव अम्बेडकर साहब के पद चिन्हों पर तो हम चल रहे हैं, तो एक श्रेय भी चल रही है यहाँ पर। नहीं, वो तो एक राजनीति, वो अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए रहता है। पद चिन्हों पर सब लोग चल रहे हैं। बाबा साहब के पद चिन्हों पर वो चलेगा जो इस देश में कोई धर्म की बात नहीं करेगा, केवल वी आर इंडियन। हम सब भारतीय हैं और भारत देश के लिए काम करेंगे। कही गई है वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं और सबका बराबर अधिकार है, बराबर हक है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल स्थित बाबा अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो अनुयायी हैं पहुँच रहे हैं और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? हाँ जी। क्या हाल है आपका? हाँ, बहुत हाल तो बड़े खुशहाल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हम ब्रह्मा कुमारी की तरह, जैसे अपने मोदी जी ने, अपने भारत सरकार ने एक योजना चलाई है ना 75 वर्ष में के आधार पे अपने ये जो जी 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अपना। ये बताइए कि बड़ा लंबा समय हो गया है, अब तो यहाँ तक आ गए हैं कि नहीं आप नहीं हम चल रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर। आखिरकार कौन चल रहा है? चलाने वाला तो ऊपर वाला ही है, हम चल रहे हैं, मतलब ऊपर वाला ही चल रहा है। सबके सहयोग से ही तो सब चलना है। हाँ। आप और हम चलेंगे तभी कहेंगे हम। हाँ। तो वो चला रहा है तो हम। लेकिन राजनीतिक दल हम में तो फिर अपने आप को मान लेते हैं। नहीं, ऐसा क्यों मान लेते हैं? तो मानने का अपनी अपनी सोच का तरीका है, लेकिन हम तो फिर हम हैं। हम कहाँ तक आ गए साहब, कहाँ तक और बाकी है अभी सफर? अभी तो आपके साथ हैं और आपके साथ ही चलना है। अब ऐसा तो कुछ
फिक्स नहीं है। फिक्स तो यही है कि बस स्वर्णिम दुनिया है नहीं है, स्वर्णिम भारत आना है, और सबसे स्वर्णिम दुनिया में सबसे पहले स्वर्णिम भारत आया, और ऐसे महान पुरुष अपने साथ रहे हैं तो, और ऐसी उनकी आशीर्वाद रहे तो हमें तो चलना है, साथ में चलना है। जैसा उन्होंने पदचिन्ह जो है उनके पदचिन्हों पर चलना है, जो उन्होंने सिखाया हमको सीखना है और पढ़ना है। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? उमेश झा नाम है मेरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं जी। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे आपको बधाई देता हूँ। पूरे देश के बाबा साहब अम्बेडकर मानने वालों को दे रहा हूँ मैं। हाँ, आपके द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है बाबा साहब के, पूरा देश क्या पूरा संसार जो है बाबा साहब को मान रहा है, उनके चलते हुए रास्ते पे जो है अमल कर रहा है, अनुसरण करते रहेंगे हम लोग भी जी। आपका क्या हाल है? प्रेम जावरिया। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब की जयंती पर सबको देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने एक ही संदेश दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो उन्हीं के जन्मदिन पर एक छोटा सा 2 कड़ी गाना गाना चाहता हूँ कि प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते। बाबा साहब के जन्मदिन पर यही छोटा संदेश है, हम सब आपसी भाईचारे से मिलकर ये हमारा संदेश है। थैंक यू। और इस बीच हम देखें कि तमाम अनुयायियों के बीच कांग्रेस भी यहाँ पर पहुँची है और बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रही है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि तमाम जो कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। साहब क्या हाल है आज? बढ़िया बढ़िया है। बाबा साहब के अम्बेडकर पर तो आज विचारों को लेकर सियासत चल रही है। कहा जा रहा है कि आप नहीं, हाँ हम ही चल रहे हैं कदमों पे उनके। देखिए, जो ये कह रहे हैं कदमों में चल रहे हैं, उनको चल के दिखाना चाहिए। आज जिस प्रकार से अभी आपने प्रश्न पूछा पीसी शर्मा जी से कि भारतीय जनता पार्टी का कदमों में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी उन कदमों पर नहीं चल रही है। अगर कदमों पर चल रही होती जो संस्थान हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको बेचने की साजिश के तहत जो आजकल ख़त्म किया जा रहा है SC ST का, वो उसी की परिणति है। वो सीधे ख़त्म कर नहीं सकते हैं, घुमा के कान पकड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज हरिजन आदिवासियों के खिलाफ का जो संविधान में जो ताकत जब बाबा साहब ने दी थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आज सबको एकत्र होकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि जो संस्थान बेचे जा रहे हैं उनका आरक्षण कौन देगा। अगर 1 लाख नौकरी कर ली तो 20,000 नौकरी SC ST की है, लेकिन ख़त्म हो रही हैं। तो देखिए, कांग्रेस की सुने, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर की जो सम्मान में उनको नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। कहाँ से हैं आप सर? जी, अरेरा कॉलोनी E5 भोपाल से। आप किसी संस्था से हैं कि सिर्फ बाबा साहब के अनुयायी हैं? बाबा साहब से अनुयायी है बस। किसी राजनीतिक दल से नहीं है? ना ना, कोई राजनीतिक दल से नहीं। आज के दिन को कैसे देखते हैं आप? आज के दिन को ऐसा देखते हैं कि आज अगर हमारे बाबा साहब संविधान लिखते नहीं तो हम जैसे लोग आज अपने इस पद पर नहीं पहुंचते। उनके कारण हम लोगों की पढ़ाई लिखाई स्टैंडर्ड बढ़ा, हमें 4 लोगों के बीच में बैठने उठने का मौका मिला। बाबा के समान सिंबल ऑफ नॉलेज जो विश्व में किसी के पास में नहीं है, मैं अपने बाबा का इस रूप में देखती हूँ। तो देखिए, तमाम राजनीतिक दल तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन ऐसे ही भी बाबा साहब के अनुयायी हैं जो किसी दल से ताल्लुक़ नहीं रखते, खुद यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब को याद किया और यहाँ से बिना किसी सियासत के चल भी दिए हैं। किसी तरह की कोई सियासत को लेकर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन हम देखें कि लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए इस परिवार को, जिसमें महिलाएं भी हैं, छोटा बच्चा भी है, बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं। पूरे परिवार के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी जश्न मनाने जा रहे हैं, त्योहार मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने आए हैं जी। MP नगर जी ज्योति टॉकीज के पास, जी। सभी परिवार को लेके। बच्चा भी साथ में है। क्या नाम बेटा आपका? आज क्या है? बाबा साहब का बर्थडे है, मतलब बच्चों को भी ये कल्चर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुरू से दिया जा रहा है और उसको बहुत शौक है। ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो पहले तैयार होता है जाने के लिए। आज बाबा साहब को याद करने आए हैं आप? जी बिल्कुल, हमेशा ही याद करते हैं, आज ज़्यादा याद करने आए हैं। तो ये देख पा रहे हैं पूरा परिवार है, साथ में माता जी भी हैं। माता जी आपका क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। आज बाबा साहब की जयंती है। हाँ हाँ, बाबा साहब का जन्मदिन है।
तो आप देखें कि राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में ऐसी तस्वीर भी निकल रही हैं जहां पर किसी तरह की कोई सियासत नहीं, लोग अपने परिवार के साथ हैं, छोटे बच्चों को भी लेकर यहां पर पहुंचे हैं। ऐसी कई तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। महिलाएं भी देख पा रहे हैं आप कि बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, यहां आई हैं। आप लोगों का क्या हाल है? बस कहाँ से हैं आप? भोपाल से ही हैं? भोपाल से ही। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। ऐसा क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ। अच्छा, बहुत कुछ दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा साहब नहीं होते तो आज हम यहाँ। बेटा क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सी क्लास में हैं? 8th में। कितना पढ़ा अब तक आपने बाबा साहब के बारे में? नहीं पढ़ा है, बस उन्हीं की वजह से पढ़ा है। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा अम्बेडकर जी का नाम रहेगा, ये नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। सूरज चांद रहेगा, बाबा नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो ये आप देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में अंबेडकर जयंती को लेकर चारों तरफ जो जश्न है, युवा में जोश है। और देखिए एक और परिवार हमको देख मिल रहा है कि लोग अपने परिवार के साथ बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अम्बेडकर जयंती। आपको भी। क्या नाम है साहब आपका? रमेश शहदेव। रमेश जी क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? सर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, हम लोगों को आज़ाद करवाया है। बहुत 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 महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन है। अब एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आज आम लोग तो हैं, आप अनुयायी तो हैं ही, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं कोई अछूता नहीं है। सब बाबा साहब की और से मतलब नहीं, हमें तो अम्बेडकर बाबा साहब से मतलब है। सभी राजनीतिक दल भी चले आए हैं चलने दो, लेकिन हमें बाबा साहब से मतलब है। आपका एक पूछना जायज़ है, क्योंकि आप पत्रकार मीडिया से हमारे भारत में पूरा संदेश जाता है और आप जायज़ सवाल कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि भारत के डॉक्टर अंबेडकर जी भारत रत्न, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो विश्व रत्न हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे सशक्त संविधान भारत को दिया है और शायद ये, और उन्होंने हर तबके का ध्यान रखा है। हर तबके को उन्होंने एक अपना मूलभूत अधिकारों का अधिकार दिया है कि आप अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, आप कैसे इसको जो है अपना जीवन अपने अधिकारों से, हमें हर लड़ाई लड़ने का उन्होंने अधिकार दिया है। इसलिए उनका जन्मोत्सव आज बहुत धूमधाम से हम मना रहे हैं। और अभी तो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभी हमें जाना है बैरसिया में भी हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, कई जगह जाना है। और देख पा रहे हैं कि लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए बड़ी गर्मी है और बच्चे को लेकर आप आ गए आज। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना करा, तो हम तो कुछ तो करना चाहिए। बाबा साहब के लिए आना चाहिए, सब मिलके करना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। धूप क्या कोई अपने को ये नहीं लगता। देखिए बाबा साहब देश के लिए तपे हैं और लोग अपने परिवार के साथ बच्चों को लेकर भी गर्मी में निकले हैं और कह रहे हैं कि जब बाबा साहब ने इतना किया है तो उनके लिए कुछ तो किया ही जा सकता है। और हम एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में जो तमाम अनुयायी पहुंच रहे हैं उनके लिए बैठने खाने के लिए बड़ी तैयारी की गई। देखिए दूर तक हम देखें तो स्टॉल सजे हुए हैं उनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए। यहाँ पर खाने से ले पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। ये राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, मंच सजाए गए हैं, मंच से स्वागत किया जा रहा है। कह सकते हैं कि आज पूरे समूचे मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की धूम है। लोग तमाम व्यवस्थाएं करके यहाँ पर पहुँचे हैं और हम कई जगह देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि विचार भी हो रहा है, संगोष्ठियाँ भी हो रही हैं और लोग हैं ऐसे जो अनुयायी यहाँ पहुँच रहे हैं उनका स्वागत भी कर रहे हैं। साहब क्या हाल है आज आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है सर। बढ़िया है, बहुत अच्छे। विजय कुमार आज किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बाबा साहब का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। 131वीं जयंती का योगदान है और बहुत अच्छा 2 साल के बाद हमें मौका मिला है तो खुशी जाहिर है। खुशी है। साहब हम बाबा साहब के जो विचार थे,
जो वो चाहते थे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक और बाकी है अभी? हाँ जी मैडम। बाबा साहब जो चाहते थे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक और बाकी है अभी? काफ़ी हम ट्रैवल करके आए हैं, काफ़ी अपलिफ्टमेंट हुआ है। बाबा साहब का जो मैसेज था, सिखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये जो उनका मैसेज था वो लेके इंस्पायर होके काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और हम चाहते कि काफ़ी अभी और सफ़र करना बाकी है। अभी सफ़र बाकी है। वहाँ पर हमारे जो सफर बाकी है अभी। सफर बाकी है सर। क्या आपका क्या नाम है? अशोक कुमार चौहान सर, रतलाम से हूँ मैं। अच्छा, रतलाम से। यहाँ से कैसे आना हुआ सर? ये बाबा साहब का कार्यक्रम था, इसलिए इच्छा थी कि भगवान जाके अटेंड करें। अच्छा, रतलाम से आया हूँ मैं, सेंट्रल बैंक करेंसी चेस्ट में जॉइंट कस्टोडियन हूँ। अच्छा, सारे बैंक के जो है इंडियन से लोग हैं जी साहब। भोपाल तक तमाम जो एम्प्लॉय हैं चल कर आए हैं, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा आज के इस पावन अवसर पर यही संदेश है कि हम सभी लोग बाबा साहब के जो दिए संदेश के ऊपर हम उसको अपना जो जीवन है उसके अनुसार हम जो जीवन यापन करें। बाबा साहब के लाइफ में जितना स्ट्रगल था वो शायद ही आज किसी के जीवन में होगा, लेकिन वो इस मुकाम पर पहुँचे तो हम सब लोग भी, हमारे में चैलेंज होगा लेकिन फिर स्टिल हम कहीं न किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं यदि हम बाबा साहब के जो दिए हुए संदेश हैं उनका पालन करेंगे। अब हम आधा सफ़र क्या तय कर चुके हैं, अभी आधा सफ़र और बाकी है? अभी तो काफ़ी सफ़र बाकी है। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको पूर्ण अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि सब लोग आगे बढ़ सकें और देश में समृद्धि हो। हमारा भारत जो है बिल्कुल आगे विश्व में निकल के उनको नज़र आए कि जनता सब खुशहाल है और सबको समान सारी चीज़ें उनको प्राप्त हो रही हैं। वर्तमान हालत क्या देखते हैं साहब? अभी ठीक चल रहा है सब कुछ? देखिए, अभी वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वो आप ये मान सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, उनका जो स्वप्न था एक समानतापूर्ण और एक सभी को समग्रता के साथ में लेकर के विकास करने का जो एक सिद्धांत था, उस दिशा में कार्य हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि समाज की ऐसी कोई एक भी इकाई नहीं है जो बाबा साहब के विचारों से, उनके योगदान से, उनके कंट्रीब्यूशन से मुक्त हो। चाहे वो संसदीय लोकतंत्र हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, वयस्क मताधिकार हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो, वित्त कमीशन की स्थापना हो जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में राजस्व का सम्यक बंटवारा होता है। ऐसे तमाम विचार हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और उसी दिशा में हमें सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, तभी एक सक्षम भारत, समर्थ भारत और प्रगतिशील भारत हम बना पाएंगे। बड़ी बात कही है, मिलजुल कर काम करना होगा तभी सक्षम भारत, सशक्त भारत बनेगा। आप क्या कहेंगे साहब? मेरा कहना ये है कि जो बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में कहा है कि उनका संघर्ष जो है वही उनका संदेश है, तो पहली ज़रूरत है कि उनकी संघर्ष की, उनकी जीवन यात्रा को लोग पढ़ें और समझें, फिर उसके हिसाब से आगे काम करें। आखिरी संदेश के तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि आप शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें। उसको समझने की ज़रूरत है और उसको आपको सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे अर्थों में समझना होगा। तो हम देख पा रहे हैं जो तमाम अनुयायी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, राजनीतिक दलों से हों या फिर वो अनुयायी जो अपने घरों से सीधे निकलकर बाबा साहब के यहाँ पर पहुँचे हैं प्रतिमा स्थल पर, हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और भोपाल के बॉर्डर पे चौराहे पर ही बात करें तो यहाँ भी बाबा साहब की जयंती है वो सेलिब्रेट की जा रही है। आप ये देख पा रहे हैं मंच सजा हुआ है और नीचे तमाम जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे आप? आज के दिन का सभी को इंतज़ार रहता है, जैसा और आज के दिन को मनाने के लिए हम लोग भी अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, संदेश क्या है? बाबा संदेश
यही है कि जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षा को आगे रखते हुए और तमाम कोशिश में दिक्कतों का सामना करते हुए एक उज्जवल भविष्य की हमारे आने वाले बच्चों के लिए जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे चलना और सही शिक्षा प्राप्त करना, यही एक अच्छा हथियार है अच्छे भविष्य के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि अनुयायी कह रहे हैं कि सबसे जो अहम बात है बाबा साहब की, वो शिक्षा प्राप्त करना है और शिक्षित रहें, आगे बढ़ें, भारत को सशक्त बनाएं। बाबा साहब के जो तमाम संदेश हैं उनका पालन करना है। लेकिन इस समय हम देखें कि जो तमाम अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक परिवार है, फिर कड़ाके की धूप है साहब आज तो। बच्चा साथ में, परिवार साथ में है आपके। जी नमस्कार। क्या कहेंगे आप सर, इस आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ रहा है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। साहब क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? बिल्कुल बस। क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। कहीं रैलियां निकल रही, कहीं केक काट रहे हैं, कहीं पर जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सांकेतिक रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पेन और पेंसिल बांट के उनको ये बताने की कोशिश करें कि डॉक्टर बाबा साहब का मिशन सबसे पहला जो थंब रूल है वो ये है कि आप शिक्षा ग्रहण करो। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब के पास जो साहस आया वो शिक्षा से आया। शिक्षा से ही उनका जो है वो ज्ञानी बने और उस ज्ञान से उनको साहस आया। बिल्कुल, देखिए संदेश यही दिया जा रहा है कि जो शिक्षित हों, सबसे अहम जरूरी है शिक्षा व्यवस्था और दुरुस्त हो और लोग अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा ग्रहण करें, वही संदेश दिया जा रहा है। और अनुयायी लगातार पहुंचते जा रहे हैं यहाँ पर। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया है। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर आप सभी प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को क्या देख पा रहे हैं? आज का माहौल क्या देख रहे हैं आप? आज का माहौल पूरा है ना, पूरा भारत नीले में है। आज पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और हम भी बहुजन समाज पार्टी भोपाल की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बोर्ड ऑफिस चौराहे पे और दूसरा को कार्यक्रम। संदेश क्या है बाबा साहब के आज के दिन? आपका संदेश क्या है? आज का संदेश है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बनाए हुए संविधान है, उस संविधान पे पूरा भारत देश चल रहा है और तरक्की कर रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं पुनः एक बार है ना समस्त प्रदेशवासियों को बहुजन समाज पार्टी की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे सर? भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के उस वर्ग को जो पीछे है, नीचे है, उसको उठाने के लिए भरसक प्रयास किया और आगे चल कर के उसी काम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से जो हमको संदेश दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें अंत्योदय के उस सूत्र पर काम करती है, उस आधार पर काम करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, समाज की अंतिम पंक्ति को आगे लाना, उसको मुख्य धारा में लाना। सियासत बहुत हो रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए कांग्रेस का आरक्षण का मामला हो, देखिए कांग्रेस का काम है आरोप लगाना ईमानदारी से, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इसके बाद के कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री हो, कभी भी डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ वो न्याय नहीं कर सके। यहाँ तक कि भारत रत्न भी अगर किसी पार्टी की सरकार ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनके 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से उनकी स्मृतियों को संजोने का काम, उनके आदर्शों पर चलने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस केवल मिथ्या आरोप लगाती है। तो ये आप सुन पा रहे हैं बीजेपी का जो पक्ष है। लेकिन जिस तरह से हम बात करें, आज समूचे मध्य प्रदेश में जो बाबा अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, तमाम आयोजन हो रहे हैं और देखा जाए तो बाबा जयंती की इस जश्न के बीच सियासत जोरों पर देखने को मिली है। कैमरामैन विजय सत्कर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।